सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के दो सोर्सेस हैं, पब्लिश्ड सोर्सेस यानी जिसको बोला जाता है प्रकाशित सोर्स, और दूसरे हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज जिसको बोला जाता है अप्रकाशित स्रोत। तो ये कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो पब्लिश्ड सोर्सेज यानी प्रकाशित स्रोतों में क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहला आता है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस मतलब सरकारी प्रकाशन, दूसरे होते हैं सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस यानी कि अर्ध सरकारी प्रकाशन, थर्ड होते हैं रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन यानी समिति एवं आयोगों की रिपोर्टें, फोर्थ है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन मतलब जो व्यापारिक संघ होते हैं वो भी कुछ पब्लिकेशंस निकालते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन यानी अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, इसके बाद आता है जर्नल्स एंड पेपर्स जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसमें से भी हमें सेकेंडरी डेटा मिलते हैं, इसके बाद है पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च स्कॉलर्स कुछ व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ताओं के प्रकाशन जैसे कोई थीसिस वगैरह निकलती है तो उनसे भी सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए जा सकते हैं। लास्ट में आते हैं इंटरनेशनल पब्लिकेशंस मतलब अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन, ये क्या है, ये सेकेंडरी डेटा के पब्लिश्ड सोर्सेज हैं। इसके अलावा सेकेंडरी डेटा के कुछ अनपब्लिश्ड सोर्सेज भी होते हैं, अप्रकाशित स्रोत भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मतलब कुछ निजी संस्थाएं हैं, या रिसर्च स्कॉलर्स हैं मतलब कोई व्यक्तिगत अनुसंधान करता है, ये लोग भी क्या करते हैं डेटा तो कलेक्ट करते हैं पर इनको क्या करते हैं पब्लिश नहीं करते हैं। तो ये जो अनपब्लिश्ड डेटा है, अप्रकाशित स्रोत है, इनको भी क्या किया जा सकता है सेकेंडरी डेटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन जब भी इन सेकेंडरी डेटा को यूज किया जाता है तो उन्हें यूज करते वक्त कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना चाहिए, कुछ सावधानियों का प्रयोग करना चाहिए। वो सावधानियां कौन सी हैं, वो प्रिकॉशंस कौन से हैं, उनको भी देख लेते हैं। जब भी हम कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई सांख्यिकी अनुसंधान करते हैं और उसमें सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो इन सेकेंडरी डेटा को बहुत ही सावधानी पूर्वक यूज करना चाहिए, प्रिकॉशंस रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेटा जो है कलेक्टेड बाय समवन एल्स फॉर डिफरेंट यूजेस, ये जो डेटा है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य उद्देश्य के लिए एकत्र किए गए होते हैं। कॉर्नर ने तो यहां तक कहा है कि स्टैटिक्स स्पेशली अदर पीपल स्टैटिक्स आर फुल ऑफ पिटफॉल्स फॉर द यूजर। जो सांख्यिकी आंकड़े हैं और स्पेशली दूसरे लोगों द्वारा इकट्ठी की गए जो आंकड़े हैं वो क्या होते हैं फुल ऑफ पिटफॉल्स, त्रुटियों से है ना, कमियों से पूर्ण होते हैं फॉर द यूजर मतलब जो इनको यूज कर रहे हैं उनके लिए ये क्या होते हैं त्रुटियों से पूर्ण होते हैं। तो इन डेटा को यूज करने से पहले सेकेंडरी डेटा को अपने अनुसंधान के लिए यूज करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या ये डेटा रिलायबल है, विश्वसनीय है, क्या ये डेटा सुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग पर्पस, जो हमारा वर्तमान उद्देश्य है उसके लिए सुटेबल है, और थर्ड की चीज क्या है कि ये क्या ये एडिक्वेट है, क्या ये डेटा हमारे अनुसंधान के लिए पर्याप्त है या नहीं है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए कि ये डेटा रिलायबल है, एडिक्वेट है और सुटेबल है मतलब विश्वसनीय है, पर्याप्त है और उपयुक्त है, ये चेक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब जिस संगठन द्वारा ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो ऐसे डेटा कलेक्ट करने के लिए एबल है या नहीं है, उसमें ये पर्याप्त योग्यता है या नहीं है। दूसरी चीज क्या चेक करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, तो जो डेटा ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए गए हैं उनका उद्देश्य क्या था और उनका स्कोप, उनका फील्ड क्या था, उनका क्षेत्र क्या था। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव से जो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उससे उनका ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, तभी ये सेकेंडरी डेटा हमारे लिए यूजफुल है। तीसरा क्या है, मेथड ऑफ कलेक्शन मतलब जो ये सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो किस मेथड से यूज किए गए हैं, वो मेथड हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। मतलब सेंसस मेथड से कलेक्ट किए गए हैं, सैंपल मेथड से कलेक्ट किए गए, किस मेथड द्वारा कलेक्ट किए गए वो हमारे लिए क्या है सुटेबल
है या नहीं है। तो चौथी चीज क्या ध्यान में रखनी चाहिए, टाइम एंड कलेक्शन, टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, कि इसका डेटा को कलेक्ट करने का समय क्या था, वो वर्तमान समय के लिए अनुकूल है या नहीं है। मान लीजिए युद्ध के समय जो डेटा कलेक्ट किए गए वो शांति के, पीस के टाइम के लिए अनुकूल है या नहीं है। अच्छा, इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई जो है इन्वेस्टिगेशन है वो कब किया गया, कोरोना पीरियड में किया गया, और उसको उसके जो रिजल्ट हैं, उसके जो डेटा हैं, वो अभी जो नॉर्मल जो टाइम है उसके लिए क्या होंगे, सुटेबल नहीं है। तो टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में, किस टाइम में ये डेटा कलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद क्या है, डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मतलब ये जो डेटा कलेक्ट किए गए उसकी इकाई क्या थी, है ना, क्या ये एवरेज है या टोटल है। मान लीजिए हम तो देख रहे हैं शहर की टोटल इनकम जानना चाह रहे हैं ना, हमारे इन्वेस्टिगेशन का पर्पस क्या है कि टोटल इनकम कितनी है, और जो सेकेंडरी डेटा है वो हमें क्या अवेलेबल करा रहे हैं, एवरेज इनकम अवेलेबल करा रहे हैं। तो यूनिट में क्या आ गया, डिफरेंस हो गया। तो अगर यूनिट में डिफरेंस होता है तो भी ये सेकेंडरी डेटा क्या होते हैं, हमारे लिए सुटेबल नहीं होते हैं। 6 क्या है कि एक्यूरेसी, मतलब कितनी एक्यूरेसी, जो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट किए गए हैं उसमें एक्यूरेसी का कितना ध्यान रखा गया है। एक तो होती है हायर एक्यूरेसी, एक होती है नॉर्मल एक्यूरेसी। मान लीजिए हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें शुद्धता का उच्च स्तर चाहिए, हाई एक्यूरेसी चाहिए, और जबकि ये जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो किससे कलेक्ट किए गए, नॉर्मल एक्यूरेसी से कलेक्ट किए गए हैं। तो ये भी डेटा क्या होंगे, हमारे लिए सूटेबल नहीं होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रख के हमें देखना चाहिए कि जो हम सेकेंडरी डेटा यूज कर रहे हैं वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में सूटेबल है या नहीं है। इस संबंध में बाउले द्वारा कहा गया ये लाइन जो है, ये सेंटेंस बहुत ही सूटेबल है। क्या बाउले ने क्या कहा, इट इज नेवर सेफ to take published data at their face value without knowing their meaning and limitation। मतलब जो सेकेंडरी डेटा है उनको जैसे का तैसा यूज करना, हमारे यूज करना क्या होगा, सेफ नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा, बिना ये जाने कि उसका मीनिंग और लिमिटेशन क्या थी। मतलब इन सेकेंडरी डेटा का अर्थ और उनकी सीमाएं जाने बिना उन्हें जैसे का तैसा यूज करना क्या है, हमारे लिए सेफ नहीं होगा। वैसे तो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन इंडिया में जो दो मेन सोर्सेस हैं, दो मेन स्रोत हैं, वो कौन से हैं, उसमें सबसे फर्स्ट आता है सेंसस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की जनगणना, और दूसरा है रिपोर्ट एंड पब्लिकेशंस ऑफ एनएसएसओ। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की रिपोर्ट्स और प्रकाशन। ये दो मेन सोर्सेस हैं सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के।